बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए बच्चों, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य। आपने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर है क्या आपके लिए, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। ख है पेशी कोशिका शाखान्वित होती हैं, ट्रू है या फॉल्स है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ग वाला है बच्चों, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। इसी प्रकार से घ वाला है आपके लिए, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए उत्तर जान लेते हैं। कहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क वाले में लिखेंगे आप ट्रू क्योंकि ये सही है, और ख वाले में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स क्योंकि ये गलत है। और ग वाला है यहाँ पर आपका, तो ग वाले में भी आप लिखेंगे फॉल्स, ये गलत है, और घ वाला आपका ट्रू है तो ये सही है। तो आप इस प्रकार से अपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिखें, आप हेडिंग डाल दें, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र, ठीक है। और उसके बाद आप रेखा चित्र बनाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देख रहे हैं ना आप, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र है। आप इसे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसे आप बना लें, एक बार अच्छी प्रकार से बनाएं। और उसके बाद आगे लिखेंगे आप तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य, और हेडिंग डाल दें और लिखें, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। और किन पे लिखना आपने, कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। और यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोशिका द्रव्य और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बच्चों, और लिखेंगे फिर, यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक या कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि, ठीक है। याद रखें आप इन नामों को। और उसके बाद लिखेंगे, कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने हैं, ये हैं HOCN, ठीक है। और उसके बाद अगला है ख वाला, केंद्रक। और यहाँ पर आप जो है हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे, कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखें, केंद्रक के निम्नलिखित भाग हैं, और हेडिंग डाल के लिखें, और ए लिखें केंद्रीय झिल्ली, हेडिंग डाल दें। फिर लिखें, केंद्रक को घेरने वाला पतला सा आवरण केंद्रीय झिल्ली कहलाता है। इसके बाद अगला लिखेंगे बी वाला, तो यहाँ पर लिखें केंद्रीय द्रव्य, और केंद्रीय झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ केंद्रीय द्रव्य कहलाता है। इसके बाद लिखें सी क्रोमेटिन, केंद्रक में उपस्थित महीन धागों अर्थात गुणसूत्रों के जाल को क्रोमेटिन कहते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ है जो माँ बाप के गुण संतान तक ले जाता है। फिर लिखें डी, और यहाँ पर लिखें केंद्रिका, और प्रत्येक केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिका होती है या प्रोटीन निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे केंद्रक के कार्य, और हेडिंग डाल दें, लिखें नंबर 1 नंबर 2 करके, कोशिकीय कार्यों पर नियंत्रण, और सेकंड लिखेंगे माँ बाप के गुण बच्चों तक भेजना। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न बच्चों, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। उत्तर लिखेंगे आप, कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो आप किस प्रकार से रेखा चित्र बनाएंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे और इस प्रकार से एक रेखा चित्र बना लेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र देखने को मिलेगा, आप इसे बना लें। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अंतर, और हेडिंग डाल के लिखेंगे, और एक टेबल सी बना लें जैसे यहाँ पर बनी हुई है। और सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ पादप कोशिका, दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका, और यहाँ पर आपको अंतर बताना है। पहला अंतर लिखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और यहाँ पर लिखेंगे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं,
और यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्लेस्टिड नहीं पाए जाते। तीसरा लिखेंगे पादप कोशिका में रिक्तकाएँ आकार में बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तकाएँ आकार में छोटी होती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर बता सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा है यूकेरियोटस तथा प्रोकैरियोटस में अंतर लिखिए। तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, उत्तर लिखें और इसके बाद एक टेबल बना लें यहाँ पर भी और अंतर बताने के लिए। और यहाँ पर जो है एक तरफ लिख देंगे यूकेरियोटस और यहाँ पर प्रोकैरियोटस। पहला लिखेंगे ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटस कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रीय झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटस कोशिका कहलाती है। दूसरा अंतर लिखेंगे यूकेरियोटस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर लिखेंगे प्रोकैरियोटस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तीसरा लिखेंगे उदाहरण जीवाणु नीले हरे शैवाल और यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण जंतु तथा पादप कोशिका। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अंतर यहाँ पर लिख सकते हैं यूकेरियोटस और प्रोकैरियोटस में। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां आपके लिए, और इसमें पूछा है सातवें प्रश्न में पूछा है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों। उत्तर लिखेंगे कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्रों के कार्य। तो हेडिंग डाल के लिखें क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है आपका आठवां प्रश्न बच्चों, और इसमें पूछा है सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु एवं पादप सभी जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उत्तक। याद रखें बच्चों, उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। एक कोशिकीय जीव भी संपूर्णतः एक कोशिका के ही बने होते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपके आठवें प्रश्न का उत्तर बच्चों। इसके बाद आता है नौवां प्रश्न बच्चों, और इसमें पूछा है बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें बाईं से दाईं ओर, देख रहे ना आप यहाँ पर बाईं से दाईं ओर। नंबर 4 पे आप क्या लिखेंगे? यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। और 3 नंबर पर आप लिखेंगे, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर 3 नंबर पे आप लिखेंगे कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, और पहले पे लिखेंगे सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई। और ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे आप? ऐसे देख सकते हैं आप। नंबर 2 पे यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और नंबर 1 पर कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ। और आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न बना हुआ है, इसके अंदर आपको लिखना है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कोशिका, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कोशिका द्रव्य, और यहाँ पर रिक्तिका, और यहाँ पर हरित लवक, और इधर को क्या लिखा है? केंद्रक। तो इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएं बच्चों, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ।